अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हसन मलिक एंड यू आर वाचिंग योर ओन चैनल लेट्स एजुकेट आवरसेल्व्स। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए ढेर सारी इंफॉर्मेशन लेके आ रहा हूं जिसमें आपको कैनेडियन सिटीजनशिप का इजीएस्ट और क्विकेस्ट वे बताऊंगा, जिसके बारे में सेम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कहीं भी इंफॉर्मेशन इन वन सिंगल वीडियो में नहीं मिलेगी। इंस्टेड ऑफ मेकिंग फ्यू वीडियोस ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट्स, मैंने इन सभी चीजों को इकट्ठा करके एक वीडियो में आपके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश करनी है, जिससे आपको क्लियरली समझ आ जाएगा कि आप कैसे कैनेडियन सिटीजनशिप को वेरी इजीली और क्विकली अप्लाई कर सकते हो। सो लेट्स एजुकेट आवरसेल्व्स कि ये कैसे पॉसिबल है। दोस्तों, I have two requests before we jump into this video's content. Number one, कि इस वीडियो के नीचे राइट साइड पर रेड बटन को क्लिक कर दें और साथ बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। The second request is कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपको इस सारे प्रोसेस की सही से समझ आ सके। ना सिर्फ ये, बल्कि आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंगली अपना प्लान भी तैयार कर सके। आई अपोलोजाइज इन एडवांस कि अगर ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी तो पेशेंस से मेरे साथ चलिएगा, लेकिन वन थिंग आई प्रॉमिस कि ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको इंतहाई आसान करके और थोड़ी देर में डिलीवर कर दूंगा, और मेरा प्रॉमिस है कि आपको इस इन्फॉर्मेशन से जरूर फायदा होगा। दोस्तों, हर वो ड्रीमर जो कनाडा मूव होना चाहता है और वो कैनेडियन वर्क परमिट या कैनेडियन परमानेंट रेजिडेंसी के लिए जतन करता है, 90% लोग इन कैनेडियन प्रोग्राम्स के पोल में ऐसे पॉइंट्स नहीं ले पाते जिससे उन्हें फर्स्ट ड्रॉ में या फर्स्ट नॉमिनेशन में उनका नाम आ जाए। ना सिर्फ ये, बल्कि उन्हें मंथ अपॉन मंथ एंड years upon years वेट करना पड़ता है। स्टिल देयर आर ह्यूज चांसेस कि उनके वीजे की एप्लीकेशन रिफ्यूज हो जाए। दोस्तों, मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताता हूँ जिससे आपको ना लेंथी वेट करना पड़ेगा, ना ही इतनी एफर्ट, ना लंबी चौड़ी बैंक स्टेटमेंट शो करने की जरूरत है, और ना ही जॉब फाइंड करने की टेंशन, और ना ही एजुकेशनल क्रेडेंशियल्स असेसमेंट करवाने की जरूरत। लेकिन अगर हो सके तो यू वुड नीड अ स्पॉन्सर, कोई ऐसा रिलेटिव जो कनाडा में रह रहा हो या इवन फ्रेंड, ही कैन स्पॉन्सर यू देयर, बट ये भी जरूरी नहीं है। होवेवर इट्स वेरी हेल्पफुल फॉर योर एप्लीकेशन। नंबर 2, आपको एक सॉलिड प्लान बनाना चाहिए, जिसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में लेटर ऑन बताऊंगा। वन थिंग यू मस्ट नो कि इट्स नॉट इम्पॉसिबल। हर काम के लिए कोई ना कोई रास्ता होता है, बस उसके लिए विल एंड मोटिवेशन चाहिए होती है। आइए हम मिलकर ये रास्ता निकालते हैं कि कैसे कैनेडियन सिटीजनशिप हासिल की जाए। दोस्तों, कनाडा जाने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से काफी प्लान्स बनाए गए हैं, जिनमें से काफी प्रोग्राम्स पर मैं वीडियो बना चुका हूँ। ऑल दीज प्लान्स आर इजी और ओनली इफ यू कैन क्वालिफाई फॉर देम। लेकिन एक रास्ता है जिससे आपको थोड़ी सी मेहनत करके ये सेम रिवॉर्ड मिल जाता है, और वो है विजिट के लिए अप्लाई करके सिटीजनशिप का सफर। तो आइए जानते हैं ये सफर कितना आसान है एंड हाउ कैन वी रीच द गोल ऑफ कैनेडियन सिटीजनशिप। दोस्तों, कनाडा के विजिट वीजा की एज सच कोई खास रिक्वायरमेंट नहीं है। However, they vary country to country. Some countries के पासपोर्ट के लिए वीजा रिक्वायर्ड होता है, जबकि some countries के लिए just ETA रिक्वायर्ड होता है, which is electronic travel authorization, जो आपको ऑनलाइन मिल सकती है। Let's suppose कि आपको वीजा रिक्वायर्ड है, तो उसकी टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ साथ रिक्वायरमेंट्स मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों, यहाँ एक बात मैं क्लियर बता दूं कि इट्स अ विजिट वीजा, और ये तब अप्रूव होता है जब आपकी एप्लीकेशन देखने वाले इमिग्रेशन ऑफिसर को ये यकीन दिला दे कि आप कनाडा विजिट करने जा रहे हैं और आपका वहां पर रुकने का प्लान नहीं है, एंड यू विल गो बैक टू योर होम कंट्री। तो यहाँ मैं आपको विजिट वीजा के बारे में बताता चलूं। कनाडा का विजिट वीजा 1 ईयर का होता है, और ये एक मल्टीपल एंट्री वीजा है, लेकिन मैक्सिमम अलाउड टाइम यू कैन स्टे इन कनाडा इज 6 months। इसके बाद आपको कंट्री एग्जिट करना पड़ता है। हाउएवर, अगर आपको 6 माह से ज्यादा रुकना हो तो आप लॉन्गर स्टे की अथॉराइजेशन ले सकते हो। इस अथॉराइजेशन को विजिट रिकॉर्ड कहते हैं, लेकिन आपको इस अथॉराइजेशन के लिए आपकी 6 माह के स्टे की एक्सपायरी से पहले अप्लाई करना होता है। इसके अलावा एक और विजिटर वीजा है जो सिर्फ पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स के लिए इशू किया जाता है, जिसमें 2 साल का मल्टीपल एंट्री विजिट वीजा इशू किया जाता है। दिस वीजा इज कॉल्ड सुपर वीजा। इस वीजा में पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स अपने बच्चों के पास रुक सकते हैं और उन 6 माह की एग्जिट लेने की रिस्ट्रिक्शन भी नहीं होती।
लेकिन इस वीजा की एक रिक्वायरमेंट है कि स्पॉन्सर करने वाले बच्चों की बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर होती है जो प्रूव कर सके कि दे कैन बियर द कॉस्ट ऑफ देयर पेरेंट्स रिजाइडिंग विद देम। अनदर रिक्वायरमेंट ऑफ दिस वीजा इज कि उन्हें हेल्थ इंश्योरेंस करवाना होती है जो कि $1 लाख सालाना मेडिकल कॉस्ट को कवर कर सके। Okay, let's go back to the main point of getting a visitor visa and the pathway to citizenship. Visit visa online apply किया जा सकता है और उसमें कोई खास रिक्वायरमेंट तो नहीं होती, but you can make your case very strong by following the tips and the tricks जो मैं आपको भी बताने जा रहा हूँ। टिप नंबर 1 दोस्तों कि आपके पास एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए कि आपका कनाडा विजिट करने का मकसद क्या है और उस प्लान के बारे में हम लेटर ऑन वीडियो में बात करेंगे। टिप नंबर 2, You should get a sponsor letter. अगर आपका कोई रिलेटिव या फ्रेंड कनाडा में मुकीम है तो आप उनसे रिक्वेस्ट कीजिएगा कि वो आपको स्पॉन्सर कर दें। That will be a huge boost to your application. आपके स्पॉन्सर के एग्री होने पर उन्हें स्टेटमेंट प्रोवाइड करना पड़ेगी और अपनी इनकम और सेविंग शो करना पड़ती है ताकि वो शो कर सके कि वो आपके वीजा के दौरान आपको फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा उन्हें एक इन्विटेशन लेटर भी प्रोड्यूस करना पड़ेगा जो आप अपनी वीजा एप्लीकेशन के साथ सबमिट करवाएंगे। इस इन्विटेशन लेटर में आपके स्पॉन्सर अपनी फैमिली, अपनी कनाडा में कमिटमेंट्स, आपके साथ रिलेशन और टाइज को एलैबोरेट करेंगे। ये एक स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि विजिट वीजा के लिए आपका कनाडा में कोई रिलेटिव या फ्रेंड मुकीम हो। लेकिन स्पॉन्सर होने की सूरत में जरूरी है कि जो आपको स्पॉन्सर कर रहा है वो कनाडा में लीगल हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, वर्क परमिट पे हो या इवन कैनेडियन सिटीजन हो, इट डजंट मैटर। टिप नंबर 3, आपको अपनी कंट्री से टाइज शो करना पड़ेगी। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको कॉलेज से हॉलीडे लेटर चाहिए होगा। अगर आप जॉब पर हैं तो आपको एम्प्लॉयर से लेटर ले लें। अगर बिजनेस है तो उसके डॉक्यूमेंट्स और इनकम टैक्स रिटर्न के डॉक्यूमेंट्स सबमिट करवा सकते हैं। अगर आप फार्मर हैं तो अपनी एग्रीकल्चरल लैंड के डॉक्यूमेंट्स सबमिट करवा सकते हैं। अगर आपकी फैमिली और बच्चे हैं और आप पर्सनली विजिट का अप्लाई कर रहे हैं तो देन यू कैन सबमिट योर मैरिज सर्टिफिकेट एंड किड्स बर्थ सर्टिफिकेट। मींस कि डिपेंडिंग ऑन योर सिचुएशन आपको अपनी कंट्री से टाइज शो करना होती है जिससे वीजा ऑफिसर को लगे कि ये एप्लीकेंट विजिट करने के बाद वापस अपने होम कंट्री में चला जाएगा। टिप नंबर 4, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स। आपको अपनी वीजा एप्लीकेशन के साथ अपनी इनकम के डॉक्यूमेंट्स सबमिट करवाना चाहिए जिसमें बैंक स्टेटमेंट्स, पे स्लिप्स और व्हाटएवर मींस ऑफ फाइनेंस आपके पास हो जिससे आप अपना वे ऑफ इनकम शो कर सको और ये शो कर सको कि यू कैन अफोर्ड योर ट्रैवलिंग एंड योर स्टे ऑन योर विजिट टू कनाडा। टिप नंबर 5, राइट ए लेटर जिस पर आप अपना विजिटिंग प्लान बताओ कि आपका कनाडा विजिट करने का रीजन क्या है। डू अ बिट ऑफ रिसर्च एंड स्टेट इन अ लेटर कि आपकी कनाडा में प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट क्या हैं और व्हेन एंड हाउ विल यू बी विजिटिंग दोस प्लेसेस। स्पॉन्सर होने की सूरत में यू कैन से कि आपका फ्रेंड या रिलेटिव आपको कनाडा में डिफरेंट प्लेसेस पर टूर करवाएगा। टिप नंबर 7, अगर आपने फ्यू कंट्रीज विजिट कर रखे हैं तो दैट विल बी बिग बूस्ट टू योर एप्लीकेशन अगेन। आपकी ट्रैवलिंग हिस्ट्री इमिग्रेशन ऑफिसर को एक्नॉलेज करेगी कि आप फ्रीक्वेंट ट्रैवलर हो एंड दैट यू विल गो बैक टू योर कंट्री। लेकिन अगर आपने कोई खास ट्रैवलिंग नहीं किया तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि अगर आपकी एप्लीकेशन ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप फ्यू कंट्रीज का विजिट कर लें जहां वीजा लेना आसान होता है। अगर आपका वीजा किसी भी कंट्री से रिफ्यूज हो चुका हुआ है और उसकी स्टैंप आपके पासपोर्ट पर है एंड यू डोंट हैव एनी अदर वैल्यूएबल ट्रैवलिंग स्टैंप्स ऑन योर पासपोर्ट तो आपको न्यू पासपोर्ट बनवा लेना चाहिए और फिर उस न्यू पासपोर्ट पर आपको कनाडा का वीजा अप्लाई करना चाहिए। अगर आपकी स्टैंप्स वैल्यूएबल हैं और किसी कंट्री का रिफ्यूजल भी है तो फिर देन यू हैव टू जज कि व्हिच वन इज मोर वैल्यूएबल, कि ट्रैवलिंग स्टैंप्स इंपॉर्टेंट है या वो रिफ्यूजल विल हैव मोर इम्पैक्ट। तो एक्ट अकॉर्डिंगली, गिव अ गुड एक्सप्लेनेशन ऑफ रिफ्यूजल with good reasons to minimize the negative impact of it for your application for Canada. Now tip number 8, अगर आपका वीजा कनाडा से ही रिफ्यूज हो जाए तो आपको रिफ्यूजल नोट्स की रिक्वेस्ट करना चाहिए ताकि आपको पता चल सके कि वीजा रिफ्यूज होने की असल वजह क्या है। इन दैट केस आप डिसीजन पर अपील भी कर सकते हो और या फिर उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करके दोबारा से रीअप्लाई कर सकते हो। नाउ लेट्स से दोस्तों कि आपका विजिट वीजा लग के आ गया एंड देन यू आर एबल टू ट्रैवल टू कनाडा एंड नाउ यू डिसाइडेड टू स्टे देयर फॉर गुड। Is that possible, one may ask? Yes, it is possible. There are few ways by which you can stay there. आप इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स में एडमिशन ले सकते हो जो कि नॉर्मली 6 मंथ्स के कोर्स होते हैं। इंग्लिश इंप्रूव करने के साथ साथ आप एक एम्प्लॉयर को तलाश करें जो आपको जॉब की ऑफर कर सके एक ऐसे प्रोविंस से जहां आप रहना चाहते हो। अब आपके एम्प्लॉयर को ILMA के लिए अप्लाई करना होगा जो रिक्वायर्ड होता है किसी भी प्रोविंस की वर्क परमिट की जॉब ऑफर करने के लिए। LIMA के बारे में मैं डिटेल में ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में बता चुका हूं और इस वीडियो की निस्बत से इस बारे में जानना भी जरूरी भी नहीं है। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज
کہ آپ کو ورک پرمٹ اپلائی کرنا ہوتا ہے. وہ کیسے کرتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں. دوستوں ورک پرمٹ لینے کے لیے فرسٹ یو وڈ ریکوائر امپلائر اینڈ دین یو وڈ ہیو ٹو ایگزٹ کینیڈا, جس کے لیے فلیگ پولنگ کرنا ہوتی ہے. فلیگ پولنگ کیا ہے یہ میں بتاتا ہوں. آپ ایک دفعہ بارڈر کراس کرتے ہو اینڈ دین یو کم بیک اسٹریٹ وے. آپ امریکن بارڈر پر جا کر ایگزٹ لیتے ہو. اس ایگزٹ کے لیے آپ کو امریکن ویزا ریکوائرڈ نہیں ہوتا اور آپ دوبارہ سے فوراً کینیڈا میں بارڈر کے اندر آ جاتے ہیں. یہ صرف آپ کے لیگل سٹیٹس کو وزٹر سے ورک پرمٹ میں چینج کرنے کے لیے کرنا ضروری ہوتا ہے. It's a little bit tricky to have the right documents. It's highly recommended کہ آپ وہاں پر کسی امیگریشن کنسلٹنٹ کو ہائر کریں تاکہ وہ آپ کی فائل کو ریڈی کر سکے. اب یہاں پر میں آپ کو ٹپ نمبر 1 کے بارے میں جو ڈسکس کیا تھا وہ بتاؤں گا کہ you must have a proper plan before you apply for your visit visa. کیونکہ اس فائل میں وہ سارا کچھ چیک کریں گے جو آپ نے انیشلی وزٹ ویزا کے لیے اپلائی کرتے ہوئے ڈاکومنٹ سبمٹ کروائے تھے. اینڈ دے مسٹ ٹیلی ود ایچ ادر. ایسا نہ ہو کہ جو جاب آپ کو آفر کی گئی ہے کینیڈا میں وہ بالکل اگینسٹ ہو جو کہ آپ نے ویزا اپلیکیشن کے دوران سبمٹ کروائی تھی. فار ایگزامپل آپ ورک پرمٹ کے لیے اپلائی کرتے ہوئے ایسی جاب کے لیے اپلائی نہ کر دیں جس کا ایکسپیرینس آپ نے وزٹ ویزا کی فائل میں بالکل ہی نہیں بتایا یا ٹوٹلی ڈفرنٹ بتا رکھا ہے. ان دیٹ کیس آپ کا ورک پرمٹ اپروو نہیں ہوگا. دیٹس وائی آئی سجیسٹ کہ یو پلان فرام دا اسٹارٹ فار دا بیٹر اینڈ. اگر آپ کی فائل سب سیٹ ہے اینڈ اٹس کمپلیٹڈ تو آپ کو آن دا اسپاٹ ورک پرمٹ ایشو کر دیا جائے گا. Another reason to work on tip number 1 on your plan at the start is کہ آپ کے پاس کینیڈا میں اتنا ٹائم نہیں ہوتا. آپ کو امپلائر سرچ کرنا ہوتا ہے اور آپ کو دیگر کہیں کام کرنے ہوتے ہیں اور اس کے لیے صرف 6 month کا پیریڈ آپ کے پاس ہوتا ہے کیونکہ 6 month کے بعد آپ کائنڈ آف ایلیگل ہو جاتے ہو اور اس ورک پرمٹ اپلائی کرنے کے لیے آپ کا لیگل ہونا ضروری ہوتا ہے جو کہ 6 ماہ کا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے. اب آپ کو فلیگ پولنگ کرتے ہوئے ورک پرمٹ مل گیا. ایسا پروسیس جس کے لیے آپ کو کسی بھی امیگریشن کے پاس میں مہینوں یا سال کا ویٹ کرنا پڑتا تھا. اب آپ ٹائم کے ساتھ ساتھ پی آر اپلائی کر سکتے ہو اور آفٹر 3 years آف یور پی آر یو کین اپلائی فار یور کینیڈین سٹیزنشپ. دوستوں آئی کانٹ فائنڈ اور آفر یو اے بیٹر پلان دین دس. لیکن اس کے لیے آپ کی فائل کا وزٹ ویزا کے لیے اپلیکیشن دیتے ہوئے اور فلیگ پولنگ کرتے ہوئے بالکل پرفیکٹ ہونا چاہیے. اگر آپ کے پوائنٹس پی آر اپلائی کرنے کے لیے کافی بیٹر ہو سکتے ہیں دین گو تھرو پراپر چینلز. اس کے لیے آپ کو تھوڑا انتظار تو زیادہ کرنا پڑے گا لیکن یو ول ناٹ ہیو ٹو وری وین یو گیٹ ٹو کینیڈا فار ورک پرمٹ اور پی آر. اور آپ کینیڈا میں ورک پرمٹ یا پی آر کے ڈاکومنٹس لے کر مائگریٹ کرو گے. دوستوں آئی ہوپ کہ آپ کو اس ویڈیو کا کانٹینٹ کافی پسند آیا ہوگا اور اس کا فائدہ بھی ہوا ہوگا. یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جو ورک پرمٹ یا پی آر کے لیے کوالیفائی نہیں کر پاتے یا جن کا سکور کافی کم آتا ہے. اگر آپ کو اس ویڈیو کا کانٹینٹ یوزفل لگا ہو تو ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب اینڈ نو ہارم ٹو گیو اے تھمز اپ اینڈ شیئر دس ویڈیو. جہاں رہیں خوش رہیں. نیکسٹ ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے. گڈ بائے.